नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, जिसका जश्न मनाया गया कटनी में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीरें हैं साफ जो हो चुकी हैं। इसकी वजह से कांग्रेस में काफी खुशी देखने को मिल रही है। राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सभी मोर्चों ने शहर में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत की खुशी में आज यहाँ कांग्रेस जनों के द्वारा बजरंगबली की पूजा अर्चना की गई, पाठ किया गया और उसके बाद मिठाई बांटकर हम उस चीज की खुशी ने दिखा दिया कि असली राम भक्त राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग हैं और वो जो विकास की सोच रखते हैं। आज विकास की सोच पर कर्नाटक की जनता ने मुहर लगाई है। प्रचंड बहुमतों के साथ कर्नाटक में कांग्रेस वापसी कर रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस जनों ने बजरंगबली हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर पर हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ। वह कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत देश में लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की नींव रख सकती है। कर्नाटक की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वास्तविक मुद्दों से भटकाकर नफरत फैलाने वाली विचारधारा के खिलाफ जनादेश दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा भ्रष्टाचार युक्त राजनीति में बदल गया है। कर्नाटक चुनाव का परिणाम आगामी 4 राज्यों के 2023 विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को भी प्रभावित करेंगे। कर्नाटक में जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है, इससे एक बात स्पष्ट हो गया, जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नफरत फैलाई गई थी, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आप बात करते थे, वही भ्रष्टाचार से युक्त चेहरा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी थे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो भ्रष्टाचार को पोषक बनाने का काम किया, महंगाई को जो दिया उसके खिलाफ जनादेश है, बेरोजगारी के खिलाफ कर्नाटक का जनादेश है। और कांग्रेस की जो जीत हुई है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आगामी 2024 वहीं देवास में बीती रात सतवास में सड़क पर डंपर खड़ा होने पर भड़के कृषि मंत्री कमल पटेल और आग बबूला होकर मंत्री जी सीधा सतवास पुलिस थाने पहुंच गए और यहां मंत्री जी ने पुलिसकर्मियों की क्लास लगा दी और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। मंत्री कमल पटेल ने थाना प्रभारी अमित जादौन से इस लापरवाही के लिए जवाब मांगा, साथ ही लताड़ भी लगाई। दरअसल 5 दिन से सड़क पर डंपर खड़ा है और ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। आरोप है कि कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके डंपर नहीं हटाया गया। इसी बीच कृषि मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी फटकार लगाई और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। कांग्रेसियों का जुलूस गांधी चौराहे से लेकर बस स्टैंड पर बालाजी मंदिर तक गया, जहां पर सभी कांग्रेसियों ने हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और अपनी खुशियां जाहिर की। इस दौरान छोटे हनुमान जी का रूप भी लोगों को काफी पसंद आया। दरअसल एक बच्चे को बाल हनुमान बनाकर यात्रा में शामिल किया गया और सभी कांग्रेसी खुशी मनाते हुए सड़कों पर इकट्ठा हुए। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया था, जो कांग्रेस की वहाँ पर सरकार थी खरीद फरोख्त करके बनाई थी, उसका जवाब वहाँ की जनता ने दिया। और जो 40% वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको वहाँ की जनता ने जवाब दिया। और जो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वहाँ की जनता ने उसको जवाब दिया और कांग्रेस को बहुमत देकर ऐतिहासिक जीत दिलाई है। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, इस देश में तो चलेगा भी नहीं। और अब आप देख लीजिए, तीनों राज्यों में चुनाव और जो मध्य प्रदेश में इनने किया था, यहाँ भी ये स्थिति बीजेपी वालों की होने वाली है। वहीं कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने पर नागदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खूब आतिशबाजी की। नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में नागदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली और मिठाइयां भी बांटी, जश्न में भी मनाया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई और जनता जान गई है अपने मन की बात से ज्यादा जनता की मन की बात सुननी चाहिए और ये जीत
कांग्रेस की नहीं जनता की जीत है और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जनता अपना आशीर्वाद देगी। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। वहीं ट्रकों से लोहा और कबाड़ चोरी करने के आरोप में 9 ट्रक चालक और 3 कबाड़ी गिरफ्तार हुए हैं। समराला पुलिस ने चोरी का 7 क्विंटल लोहा बरामद किया है। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। समराला पुलिस ने विशेष टीम गठित कर देर रात फैक्ट्रियों में माल परिवहन कर रहे 9 ट्रकों को जब्त किया। उनके चालकों को लोहा और कबाड़ चोरी कर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने चोरी का लोहा खरीदने वाले 2 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस ने ट्रकों से चोरी किया गया 7 क्विंटल लोहा और स्क्रैप बरामद किया है और आरोपियों को पुलिस द्वारा बड़ी बरामदगी के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਆੜੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ, ਸਕ੍ਰੈਪ, ਪੱਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੁਆੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ SHO ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ रेड की। वहीं पटियाला पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पटियाला के थाना अनाज मंडी थाना जुल्का पुलिस ने 40,000 नशीली गोलियों सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कार भी बरामद हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पटियाला के थाना अनाज मंडी में एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई तो उसकी कार के अंदर से 40,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। में दूसरे केस में थाना जुल्का पुलिस ने एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 10,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। बहुत ही अहम सफलता मिली जिसके तहत टोटल 50,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। इसके तहत पहला पर्चा थाना अनाज मंडी जिहदे विच DSP सिटी 2 जसनीत टिवानक, SHO अनाज मंडी अमनदीप ते चौकी इंचार्ज फगन माजरा की टीम ने स्पेशल इन्फॉर्मेशन के तहत स्पेशल नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान एक शक्की बंदा गड्डी ਨੂੰ रोक के जो तलाशी ली गई तो गड्डी विच 40,000 नशीली गोलियां बरामद हुई और दोषी लखविंदर सिंह उर्फ रूपा वासी हिरदापुर पटियाले ਨੂੰ हिरासत में लिया गया, जिसके मुतल्लक मुकदमा नंबर 49 अंडर NDPS एक्ट थाना अनाज मंडी दर्ज होया। इसी दी लड़ी विच DSP R धालीवाल साहब, SHO जुल्का इंस्पैक्टर हरजिंदर सिंह ते चौकी इंचार्ज रोड जगीर उन्होंने वालों एक स्पेशल पेट्रोलिंग की जा रही सी जिथे एक शक्की बंदी नूं काबू करके उहदे कोल 10,000 नशील गोली। वहीं मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को जीत के बाद प्रेक्षक ने जीत का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार और ADM सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी को पता है कि आज मतगणना का कार्य चल रहा है हमारे सभी तहसीलों में। इसमें ठाकुर द्वारा 8 और बिलारी, इसके अलावा जो यहाँ पे नगर निगम और जो 3 जो नगर पंचायत, 1 नगर पंचायत है, 2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका की जो काउंटिंग है यहाँ पे चल रही है मंडी समिति में। और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अभी यहाँ पे नगर निगम है उसका रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बाकी जगह भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर नगर निगम की आप बात करते हैं तो नगर निगम में मतगणना पूरी हो चुकी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। बाकी और जो नगर पंचायतें हैं उसमें अंतिम राउंड चल रहा है। 2 नगर पालिकाएं और 8 नगर पंचायतें हैं, लास्ट राउंड चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में सारी मतगणना हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मतगणना के साथ साथ। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने शनिवार को आप नेता राघव चड्ढा के साथ सगाई कर ली। सगाई समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कई मेहमानों से
के साथ पहुंचे। रिंग सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने कपल को उनके नए सफर की शुरुआत के लिए बधाई दी। परिणीति और राघव ने परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की। दोनों ने मैचिंग व्हाइट पहना हुआ था। अभिनेत्री ने एक सफेद कुर्ती पहनी थी जिसमें उन्होंने मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाया था। वहीं राघव चड्ढा ने पवन सचदेव की अचकन पहनी थी। इस कपल में एक जैसी पोस्ट शेयर कर अपनी सगाई की घोषणा की। परिणीति ने लिखा कि जिस चीज के लिए मैंने प्रार्थना की मैंने हाँ कह दिया, वाहेगुरु जी मेहर करें। और चड्ढा ने कैप्शन में लिखा कि सब कुछ जिसकी मैंने प्रार्थना की उसने हाँ कह दिया, वाहेगुरु जी मेहर करें। वहीं महाराष्ट्र में अकोला के अर्ल्ड सिटी में विवाद हो गया, लेकिन इस मामूली से विवाद के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि दो गुटों में हिंसा हो गई। इस हिंसा का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दो गुटों के लोग एक दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे हैं, साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ और हंगामा भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि स्थिति अब काबू में है। अकोला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो गुटों में हुई हिंसक झड़पों के बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसक भीड़ ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया। वहीं सूत्रों का कहना है कि मामूली विवाद के बाद हिंसक झड़प हुई। इस झड़प के बाद पुराने शहर के थाने पर भी भारी भीड़ इकट्ठा हुई। वहीं मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार कमल खिलाया है। बीजेपी के श्याम सुंदर केसरी ने जीत दर्ज की है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव को कांटे की टक्कर में 4097 मतों से शिकस्त दी है। श्याम सुंदर केसरी ने 34,499 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव को 30,402 वोट मिले। हमारी जन्म देने वाली माता के आशीर्वाद से ये जीत में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काम किया, हमारे नेताओं ने उत्साह के साथ काम किया, ये संगठन का जीत है, भारतीय जनता पार्टी का जीत है, मिर्जापुर के एक नागरिकों की जीत है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जनता ने जवाब दे दिया है कि सभी आरोप निराधार है। निश्चित तौर पर 2024 का सेमीफाइनल है, हम लोग 2024 भी जीतने जा रहे हैं। वहीं आगरा की नगर निगम सीट पर एक बार फिर से कमल खिल गया है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा प्रत्याशी लता वाल्मीकि को लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हराया और जीत दर्ज की। निकाय चुनाव में मेयर के परिणाम आने के बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने हेमलता दिवाकर को जीत के लिए बधाई भी दी है। इस दौरान हेमलता दिवाकर पत्रकारों से भी रूबरू हुई। साथ ही नई जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी सभी के सामने रखी। ये तो जनता का प्यार है, आशीर्वाद है जो जनता ने मुझ पर दिखाया है। मीडिया के माध्यम से उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि आगरा जैसे शहर के लिए मुझे अपनी सेविका के रूप में चुना है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देती हूँ अपने योगी जी को कि उनकी कार्यशैली के अनुसार ही आगरे में आज फिर से 7वां कमल खिला है। ये अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक घर से सांप निकलने से लोग दहशत में। पूरा मामला सरेनी क्षेत्र के कलही गांव का है, जहां रिजवान मोहम्मद के घर के कमरे से रात के 12 बजे अचानक सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको देखकर घर वाले डर जाते हैं। घर वालों के मुताबिक लगभग 100 से 150 सांप निकल चुके हैं, जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। वो इस घटना से घर वालों के साथ ग्रामीण भी दहशत में हैं। क्या हुआ है? हमारे यहाँ रात 12 बजे से सांप निकलना शुरू हो गए हैं, अभी तक बंद नहीं हुए। जहाँ देखो तहाँ सांप ही मिल रहे हैं। सुबह कितने सर्प निकले? 100 से 150 के आसपास सर्प मार चुके हैं। अच्छा, हाँ, देर रात से निकल रहे हैं? हाँ, रात 12 बजे से निकलना शुरू हो गए। क्या हुआ है? वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर कर्नाटक को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि थैंक यू कर्नाटक, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपको जनता की
और जनता के लिए सरकार देने जा रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता को, कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं को जिन्होंने कर्नाटक में काम किया उन्हें बधाई देता हूं। दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ थी। कर्नाटक ने यह बताया कि मोहब्बत इस देश के लिए को अच्छी लगती है, नफरत का बाजार बंद हुआ है। आपको बता दें कि मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, ये बातें राहुल गांधी ने की थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 5 वादों को पहले कैबिनेट में पूरा करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही कह रहे हैं कि वो मोहब्बत बांटने निकले हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और इसी कड़ी में जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को मोहब्बत की दुकान पसंद है, क्योंकि कर्नाटक में राहुल गांधी को प्रचंड जीत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी दिनों तक राहुल गांधी कर्नाटक में यात्रा करते रहे थे और इसका परिणाम भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी ने प्रचंड मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कर्नाटक में वापसी से कांग्रेसियों में काफी खुशी नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी इसका श्रेय जनता को दिया है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। तो राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव को लेकर उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि थैंक यू कर्नाटक अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों को मोहब्बत की दुकान पसंद है, उन्होंने नफरत को हराया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जो 5 मुद्दों की बात उन्होंने की थी वो कैबिनेट के पहले ही दिन पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी एक बार फिर हुई है। कांग्रेस इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। वहीं राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कर्नाटक में रैलियां कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी सरकार पर लगातार हमले कर रहे थे। और इस दौरान राहुल गांधी बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी लोगों से यही कहते हुए नजर आ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा कई दिनों तक कर्नाटक में चली थी। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों से मिलकर संवाद भी किया था, जिसका असर जो है वो कर्नाटक में देखने को मिला है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और उनकी तो लगातार राहुल गांधी ने जीत को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि थैंक यू कर्नाटक अपने सपोर्ट के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को मोहब्बत की दुकान पसंद है। तो राहुल गांधी की मेहनत जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने सफर शुरू किया था उसे काफी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल लगातार मिल रही हारों से टूट रहा था, अब उसे एक नई ऊर्जा मिली हुई है। खुद राहुल गांधी जो है वह दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम उन वादों को पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता को इस दौरान धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ अपने नेता का लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से
गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। इससे पहले पूरे विश्व में मदर्स डे 14 मई रविवार के दिन मनाया जा रहा है। वैसे मदर्स डे की कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। ये एक खास दिन है जब हम आप अपनी माँ को स्पेशल फील करा सकते हैं। वैसे तो हर दिन माँ को समर्पित है, लेकिन इस दिन का महत्व उनके लिए कुछ करने और उनको सम्मान देने का दिन है। जो भी आज तक उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए। और आज के दिन गुजरात में इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस ने राजकोट में साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।